साथ रहकर भी जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी के जो भी आप कमेंट्स करते हैं, जो भी आप सुझाव देते हैं, उसके द्वारा ही ये वीडियो आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं। और कमेंट भी करना कि आप किस नाम पर वीडियोस चाहते हैं, कौन से नाम के साथ में, क्योंकि आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है, अब ध्यान से सुनना इधर उधर छोड़कर। आज का हमारा कार्यक्रम है एस नाम वाले लोगों के साथ में, यानी कि आपका नाम अगर एस से शुरू होता है, या आपके परिवार में, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में जिनका नाम एस से शुरू होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जोड़ी एस नाम वाले लोगों के साथ में, यानी कि आपका नाम भी एस है और आपका कोई फ्रेंड है, कोई लव रिलेशन है, कोई आपका लाइफ पार्टनर है, अगर उनका नाम भी एस से है तो कैसा रहेगा उनके साथ में, एस के साथ एस का, और फिर एन नाम के साथ भी और एम नाम के साथ भी जानेंगे सब कुछ। फ्रेंडशिप, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इन तीन नाम वाले लोगों के साथ में आपका, ठीक है। और बहुत डिटेल में समझ में आएगा आपको, क्योंकि ना केवल सिर्फ नाम से ऊपर ऊपर आपको बहुत एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, प्लैनेट्स, उनका एलिमेंट्स से सब कुछ डिटेल में समझना होगा आपको, राइट। चलिए फिर जानते हैं, और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एस नाम का एस नाम वाले लोगों के साथ में कैसा होता है, ठीक है। पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आपका नाम एस से शुरू होता है तो आपकी राशि क्या है और आपका एलिमेंट्स क्या है, यानी कि आपके गुण स्वभाव कैसे हैं। एस नाम से राशि निकल कर आती है कुंभ राशि, ठीक है। और ये कुंभ राशि एक एयर साइन है, यानी कि वायु तत्व राशि है। एक व्यक्ति अपने कहते हैं कि शोल्डर में, कंधे में लेके चल रहा है, मतलब एक मटका लेके चल रहा है, यानी कि वो मेहनती है, वो महत्वाकांक्षी है, वो काफी कुछ आगे के बारे में सोच रहा है, वो पीछे की चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और उसको मतलब है आगे की चीजों से, लेकिन यानी कि जो उसको रास्ते में मिल रहा है वो उन सभी चीजों को सीख रहा है, वो उन सभी चीजों को जान रहा है, उन सभी की नॉलेज ले रहा है, उन सभी को बैलेंस करके चलता है। यानी कि आप जो है इस नाम वाले व्यक्ति जो हैं टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, महत्वाकांक्षी है, लोगों की हेल्प करते हैं, चतुर चालाक होते हैं, लेकिन जिद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, और इनको ज़्यादा डोमिनेटिंग या फिर इनको कोई अपने तरीके से चलाने की कोशिश करे बहुत ज़्यादा तो नहीं चलता। हालांकि ये सॉफ्ट होते हैं लेकिन जिद्दी भी होते हैं, जिद्दी यानी कि अड़ियल स्वभाव होता है इनका, ठीक है। बाकी वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो रोमांटिक होते हैं, फीलिंग्स होती हैं इनके अंदर, और किसी भी काम को करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को डाउन नहीं करने देते, उस काम को हाँ बोलेंगे, ना नहीं बोलेंगे। चलिए फिलहाल तो ये जानते हैं एस नाम का एस नाम के साथ कैसा रहेगा, फ्रेंडशिप, लव रिलेशन और मैरिज कर सकते हैं या नहीं। देखिए भाई, यहाँ पे तो नाम सेम हो गए, ठीक है, आपका भी नाम एस से और आपके सामने वाले का नाम भी एस से, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी तो हो गई ना, वो भी कुंभ राशि के हैं और आप भी कुंभ राशि के हैं, वो भी एयर साइन, आप भी एयर साइन। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी दोस्तों ये कहा जाता है शास्त्रों में कि सारी चीज़ें सेम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं गुस्से वाला हूँ और सामने वाला भी गुस्से वाला है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं बनेंगी ना, एक को तो डाउन होना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हो जाने की वजह से दोस्ती तो अच्छी होती है, क्योंकि आप दोनों की वाइब्स मैच करती है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि मैं हीर तू रांझा, या मैं राजा तू हीर, है ना। तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा होता है, एस नाम के साथ एस नाम का बहुत अच्छा देखा जाता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारी वाइब्स बहुत अच्छी मिल रही है, हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। प्यार कैसे होता है, प्यार ऐसे होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें लगता है कि यार बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत अटैच्ड हैं, हमारी फीलिंग्स सेम है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बन रही है, हम बातें बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें सामने वाले की बातें अच्छी लग रही हैं, है ना, तभी तो होता है प्यार। तो बहुत ऐसे तो प्यार हो जाता है इनके साथ में, फ्रेंडशिप भी हो जाती है, जल्दी से फ्रेंडशिप हो जाती है, अटैच हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं दोनों एक दूसरे से। लेकिन बाद में पता चलता है धीरे धीरे चलकर कि यार चीज़ें बहुत सेम हैं, थोड़ा सा तो अंतर होना चाहिए था, है ना। कि मैं भी जिद्दी हो रहा हूँ तो सामने वाला भी जिद्दी हो रहा है, मैं भी गुस्सा हो रहा हूँ तो सामने वाला भी गुस्सा हो रहा है, यानी कि मनाने वाला कौन चाहिए, तीसरा तो आएगा नहीं मनाने के लिए, राइट, मनाना तो पड़ेगा एक को। तो यहाँ पर कुंडली के हिसाब से जिसके ग्रह कमजोर होते हैं ना, उसको वो डाउन हो जाता है, तो फिर तो अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक को तो डाउन होना पड़ेगा, दोस्ती में भी कह लीजिए, लव रिलेशन में भी कह लीजिए, और मैरिड लाइफ में भी कह लीजिए, एक को तो डाउन होना पड़ेगा। यहाँ पर एस के साथ में एस का तो ही बहुत अच्छा रहेगा। बात करूं एस नाम का एन नाम वाले लोगों के साथ में कैसा होता है दोस्ती, रिलेशन और मैरिज। देखो भाई, एन नाम से राशि निकल कर आती है स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि,
वाटर साइन है, जल तत्व राशि है एक वृश्चिक राशि, और आपकी है कुंभ राशि। एयर साइन और वाटर साइन, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल और आपके शनि। यहाँ पर सोच विचार में अंतर आ सकता है। यहाँ पर वाइब्स, सबसे मेन तो वाइब्स होती है ना, और एनर्जी होती है। एनर्जी से ही सब कुछ, एवरीथिंग डिपेंड ऑन एनर्जीज, एनर्जी, ऊर्जा। तो ऊर्जा, वो कहते हैं ना कि हमारी किसी किसी से बहुत अच्छी फीलिंग्स हो जाती है, तो इनके साथ में आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी नहीं कहूँगा मैं, 60 to 65% कह सकते हैं। एक वाटर साइन है और एयर साइन है, तो दोनों का एलिमेंट्स बहुत अलग है, और एलिमेंट्स तो अलग है ही है। राशि स्वामी भी ऐसे हैं मंगल शनि, जो कि आपस में शत्रु हैं, यानी कि ग्रह मैत्रिता नहीं है इनकी शास्त्रों में। तो इसके हिसाब से अगर आप दोनों करने की भी सोचते हैं, फ्रेंडशिप या लव रिलेशन, आपको अट्रैक्ट हो जाता है सामने वाला एज पर्सनैलिटी या दिखने में अच्छा लगता है, तो कर तो सकते हैं आप, लेकिन इसका रिजल्ट्स आपको, आउटपुट बहुत अच्छा निकल कर नहीं आएगा, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं आएगा। क्लैश होंगे, दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, झगड़े होंगे, फाइट्स होंगे। अगर मैं आपको ये एक्चुअल बता रहा हूँ एन का एस नाम के साथ में, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो होगा। और यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा एस नाम वाले लोगों को एन नाम से। एन नाम वाले लोगों को ज़्यादा नहीं होगा, एस नाम को ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको लगेगा कि ये बहुत ओवर थिंकिंग है, ये बड़े सैड रहते हैं, एंग्जाइटी होती है इनको। आप बोलोगे, ऐसा बोल भी सकते हो एन नाम वाले लोगों, तो परेशान क्यों रहता है या रहती है, या इतना क्यों सोचता है, सोचती है, ओवर थिंकिंग क्यों करता है इतना, और कभी कभी इतना गुस्सा क्यों आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव क्यों हो जाता है। हालांकि होता है, एस नाम के साथ भी है ऐसा, लेकिन वो दूसरे पे ऐसा थोपेंगे, दूसरों को ऐसा बोलेंगे एन नाम वाले लोगों को। तो ये मैं कहूँ फ्रेंडशिप कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, हाय हेलो तक ठीक है, बट इसको हम बेस्ट फ्रेंडशिप और क्लोज फ्रेंडशिप नहीं बोल सकते। और लव रिलेशन में भी ऐसा है, कुछ टाइम के लिए आप अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्शन हो गया तो ठीक है, बट लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए लव रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं चलता। प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, और दिक्कत तो आती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लव रिलेशन नहीं कहूँगा। मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ, मैरिज की, तो सबसे पहले तो अगर आप कुंडली मिलान करवाते हैं, तो कुंडली मिलान में ही ये ग्रह मैत्रिता नहीं आती। वृश्चिक की कुंभ राशि से बहुत अच्छी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर मंगल और शनि तो दिक्कत कर सकते हैं आगे सोच विचार में, संयोग में, योग में, आपस के दोनों के तालमेल में, घूमने फिरने से लेकर सोच से लेकर, विचार से लेकर, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इशू क्रिएट हो सकते हैं। बात करूं अभी एम नाम वाले लोगों के साथ में, आपका एस नाम का कैसा होता है। एम नाम से राशि निकल कर आती है लियो साइन, सिंह राशि। ये फायर साइन है, फायर साइन और एयर साइन, भैया फायर कर देंगे। एम नाम और एस नाम फायर कर देंगे। दोस्ती होगी ना तो जान भी दे सकते हैं, और जस्ट बता रहा हूं कि जान देने तक हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब धोखे की बात आएगी ना, तो धोखा भी बहुत जबरदस्त देंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बताता हूं, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य और शनि, पिता पुत्र, यानी कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हो गए और शनि हो गए पुत्र उनके, और अग्नि और वायु। इसका मतलब कि जब बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन तहल का भी बहुत ज़्यादा होता है इनके बीच में। यानी कि फ्रेंडशिप में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। आपने कुछ फ्रेंडशिप देखी होगी ना, कि घूमने फिरेंगे तो बहुत मौज मस्ती करेंगे, लेकिन जब लड़ाई होगी तो एक 2 महीने तक बात ही नहीं करेंगे, एक दूसरे से बातचीत बंद कर देंगे, कन्वर्सेशन बंद ही कर देंगे, हो सकता है ब्लॉक भी कर दें। एस और एम नाम वाले लगती है। लेकिन जब मिलेंगे ना दोबारा, जब दोबारा फिर फ्रेंडशिप करेंगे तो ऐसा करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे बातचीत बंद ही नहीं थी, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर बहुत खराब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत गंदी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं इन दोनों के, ये मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ दोस्ती में। और लव रिलेशन की तरफ मैं आगे बढ़ूँ तो लव रिलेशन में भी ऐसा है, फायर होगा, रोमांटिक दोनों रहेंगे, एस नाम वाली भी और एम नाम वाली भी, चाहे फीमेल मेल कोई भी है, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा रोमांटिकली, घूमने फिरने का योग संयोग, और आपस में दोनों की फीलिंग्स बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जब फाइट्स होगी ना, तो ऐसी होगी कि अभी लगेगा कि अभी ब्रेकअप हो गया, अभी लगेगा कि अभी दोनों अलग हो गए, और अभी लगेगा कि बस खत्म, सब कुछ खत्म। और हो भी सकता है सब कुछ खत्म, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये एक स्टेबल रिलेशन नहीं है एस और एम नाम का। भैया वो शेर हैं, वो लियो हैं, वो किंग हैं, वो राजा हैं, झुकना तो आपको पड़ेगा। और फिर आप क्या है कि आप झुक नहीं सकते, यही दिक्कत है। एस नाम वाले व्यक्ति झुक नहीं सकते, यही तो दिक्कत है, तो फिर लड़ाई होती है। इसलिए क्योंकि ये जिद्दी हैं, एस नाम वाले व्यक्ति अड़ियल हैं, अड़ गए तो अड़ गए, और एस नाम और एम नाम वाले व्यक्ति अपना आप को राजा समझते हैं भाई,
है ना, तो फायर है, यानी कि जब मिलेंगे, जब बातें होंगी, जहाँ पे बातें छिड़, जब तक बातें नहीं छिड़ी, कुछ दिक्कत नहीं, तब तक तो ठीक है। जहाँ पर कोई बात छिड़ गई, छोटी से छोटी भी, वहाँ दिक्कत हो सकती है। अब आप समझ सकते हैं ये। तो इसलिए लव रिलेशन को मैं कहूँगा कि वैसे तो फीलिंग्स में और वाइब्स में रोमांटिकली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत अप लेवल है, लेकिन वैसे कभी भी ये नीचे आ सकता है। तो इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं मैरिज की बात करूँ, मैरिड लाइफ की बात करूँ, मैं मना करूँगा यहाँ पे, क्योंकि एक मैरिड लाइफ एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि हमको बहुत लंबे समय तक चलाना पड़ता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलाना पड़ता है। तो लॉन्ग टाइम तक चलाना है तो यहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। अगर कुछ शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि चलो ठीक है यार, बहुत अच्छा है रिलेशन है एस और एम का, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए दिक्कत दोनों को आएगी। ये बताया दोस्तों मैंने कैसा रहेगा एस नाम का, एस नाम के साथ, एम नाम के साथ, एन नाम के साथ। आप किस नाम से जानना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, उसी नाम से वीडियो लेकर आऊँगा आपके समक्ष। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेंगे हमारे साथ में। धन्यवाद।